छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अभय था। अभय एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अभय भी अपने माता पिता की मदद करता था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। परंतु उसकी एक समस्या थी। अभय पढ़ाई में बहुत कमजोर था। स्कूल में हमेशा पीछे बैठता था और जब भी शिक्षक सवाल पूछते, वह जवाब नहीं दे पाता था। उसकी गणित के सवाल हों या विज्ञान के तथ्य, हर विषय में उसे कठिनाई होती थी। जब भी परीक्षा का समय आता, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते। हर बार उसके नंबर कम आते थे और धीरे धीरे उसके मन में यह धारणा बैठ गई कि वह कुछ नहीं कर सकता। संघर्ष की शुरुआत एक दिन जब अभय की वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए, तो उसके सिर्फ पासिंग नंबर ही आए थे। गांव के सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे। अभय से तो कुछ नहीं होगा, यह लड़का सिर्फ खेत में काम कर सकता है। ऐसे कटाक्ष सुनकर उसका दिल टूट गया। वह उदास मन से घर पहुंचा। उसकी माँ ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन वह खुद भी जानती थी कि बेटे का मनोबल टूट चुका है। अगले दिन अभय अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रहा था। अचानक उसने अपने पिता को देखा, जो पूरी मेहनत से खेत जोत रहे थे। सूरज की तपिश से पसीना उनकी पीठ से बह रहा था, लेकिन वे बिना रुके काम कर रहे थे। अभय ने पूछा, पिताजी, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? आराम क्यों नहीं कर लेते? उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जीवन में हर चीज मेहनत से मिलती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे खेत से अनाज नहीं उगेगा और हमें भूखा रहना पड़ेगा। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, चाहे वो खेत में हो या पढ़ाई में। प्रेरणा की किरण अभय को अपने पिता की बातों ने झकझोर दिया। उसने सोचा, अगर पिताजी इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मैं पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकता? उस रात अभय ने निश्चय किया कि वह अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करेगा, चाहे उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। अगले दिन से ही अभय ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करने के बाद स्कूल जाता और वापस आकर देर रात तक पढ़ाई करता। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे समझ में नहीं आता था कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों से मदद मांगी। कड़ी मेहनत का परिणाम अभय की मेहनत रंग लाने लगी। अब वह सवालों को बेहतर तरीके से समझने लगा था। गणित के सवाल, जो पहले उसके लिए पहेली थे, अब उसे धीरे धीरे हल करने आने लगे। विज्ञान के सिद्धांत, जो पहले उसके लिए किताबों के शब्द मात्र थे, अब उसे जीवन के उदाहरणों में दिखने लगे। कभी कभी उसे थकान होती थी और उसका मन करता था कि वह छोड़ दे, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आती, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। यह वाक्य उसके मन में गूंजता और वह फिर से पढ़ाई में जुट जाता। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुए। एक दिन उसके गणित के शिक्षक ने उसे बुलाकर कहा, अभय, मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। पहले जहां तुम सवाल हल नहीं कर पाते थे, आज तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हो। इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। यह सुनकर अभय का हौसला और बढ़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि अगर वह मेहनत करता रहा, तो वह जरूर अपने सपनों को पूरा करेगा। सफलता की ओर कदम अभय ने पूरे साल मेहनत की और जब अगली वार्षिक परीक्षा आई, तो वह पहले की तरह डरा नहीं। उसने आत्मविश्वास से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। जब नतीजे आए, तो अभय के नंबर पहले से कहीं ज्यादा अच्छे थे। वह न सिर्फ पास हुआ, बल्कि उसकी कक्षा के टॉप 5 छात्रों में शामिल हो गया। यह उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का पल था। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। अभय ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो और मेहनत की जाए, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जीवन का सबक अभय की यह कहानी हम सबको यह सिखाती है कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु अगर हम हार मान लें और अपनी मेहनत छोड़ दें, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अभय ने यह भी सीखा
कि असफलता अंत नहीं होती। असफलता से सीखकर उसे अपनी कमजोरी पहचानकर मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित है। उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभय की इस प्रेरणादायक कहानी से यह समझ आता है कि हम सब में एक अभय छिपा होता है, जिसे केवल मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इस कहानी का अंत बस यही है, लेकिन अभय का सफर अभी जारी है। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा है और उसके मन में सिर्फ एक बात है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत के साथ-साथ सही दिशा में प्रयास करना भी जरूरी है। जो भी हो, कभी हार मत मानो, क्योंकि सही दिशा में की गई मेहनत से सफलता जरूर मिलती है,